दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे मैथ के प्रश्नों की। मैथ की वीडियो में देखेंगे आज CTET के मैथ के प्रश्न जो 2019 में पूछे जा सकते हैं। दोस्तों हमने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिया है कंसेप्ट को समझाने के लिए, कंसेप्ट क्या है, और CTET के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वही क्वेश्चन हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। यदि आप CTET की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंसेप्ट क्या है, 100 केजी चीनी से 2 केजी चीनी के कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं। तो ये क्वेश्चन दोस्तों यदि आपको आता है तो बहुत ही सिंपल लग रहा होगा, कहेंगे कितना आसान क्वेश्चन ले लिया है, लेकिन इसके बाद मैं आपको कठिन प्रश्न भी बताने वाला हूं। तो करना क्या होगा, 100 केजी चीनी से 2 केजी चीनी के कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा, इस 100 केजी में, ये 100 केजी जो दे रखा है, इस 100 केजी में आप 2 केजी से भाग कर देंगे। क्या कर देंगे दोस्तों, भाग कर देंगे, क्योंकि 2 किलो के पैकेट बनाने हैं, 100 किलो की चीनी है और 2 किलो के कितने पैकेट बन जाएंगे, तो 2 से इस 100 में भाग दे देंगे तो कितने पैकेट बन जाएंगे दोस्तों, 50 पैकेट बनाए जा सकते हैं। ये बस इसका कंसेप्ट है जो यहाँ पर दिया गया है पैकेट बनाने के लिए। तो इससे आप क्या करेंगे, इसमें भाग दे दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। तो ये छोटा सा कंसेप्ट दोस्तों आपकी समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका 3 सही 1/4 केजी चीनी से 1/16 केजी चीनी के कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं। और ये क्वेश्चन दोस्तों CTET 2018 में पूछा गया है और ये हैं दोस्तों आपके 4 ऑप्शन। यदि आप इस क्वेश्चन को आप देखेंगे तो ये क्वेश्चन आपको थोड़ा कठिन लगने लगा होगा, कैसे कैसे हल करना है। दोस्तों कंसेप्ट वही रहेगा जो मैंने आपको बताया है। देखिए आपको क्या करना होगा, 3 से 1/4 को आप क्या लिख सकते हैं, 3 चौके 12 और 1 13/4 लिख सकते हैं। ऐसे 13/4 लिख लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए ये क्या दे रखा है, 1/16, इससे आपको इसमें भाग देना होगा, तो भाग दे दीजिए। क्या करना होगा, 1/16 से आप भाग दे दीजिए। जब ऐसी संख्या आ जाती है तो क्या करना होता है दोस्तों, इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाता है और इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाता है। ऊपर का नीचे वाली संख्या में, सबसे ऊपर का सबसे नीचे वाली संख्या में, और बीच वाली संख्याओं का आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो देखिए कर लीजिए, 13 का हो जाएगा 16 में मल्टीप्लाई, मतलब 13 × 16 हो जाएगा। आगे वाले क्वेश्चन में हम ये वाला स्टेप भी कम कर देंगे। ठीक है दोस्तों, और ये हो जाएगा 4 × 1। ऊपर वाली संख्या का नीचे वाली संख्या से मल्टीप्लाई और बीच वाली संख्या को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखिए इसे काट दीजिए, हो जाएगा 4 चौके 16 और 13 चौका 52। ये हो जाएगा दोस्तों 13 चौका 52 हो जाएगा। तो कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं, 52 पैकेट बनाए जा सकते हैं। यही दोस्तों आपका आंसर हो गया। देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी आपका मैच कर रहा है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से आपकी समझ में आ गया होगा। जब इस टाइप का क्वेश्चन आपके सामने आ जाए, दोस्तों जरूरी नहीं है ये क्वेश्चन आपसे CTET में ही पूछा जाएगा। क्वेश्चन हो सकता है रेलवे में पूछ लिया जाए, SSC में पूछ लिया जाए, MTS में पूछ लिया जाए। तो ये क्वेश्चन एक बारी 2018 में CT में आ चुका है, तो किसी में भी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इस तरह के सभी क्वेश्चन की आप तैयारी कर लीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। आपको इस तरीके संख्याओं में भाग देना भी अब आ गया होगा, कैसे भाग देना है। अगले क्वेश्चन में मैं आपको ये वाला भाग और शॉर्ट कर दूंगा, एक स्टेप कम कर दूंगा। अब देखेंगे दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका 6/5 में कितने 1/10 हैं। दोस्तों इसमें चीनी वाला क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन बदल दिया है, लेकिन करने का तरीका वही रहेगा। और ये क्वेश्चन आपका CTET 2015 में आया हुआ है और ये हैं दोस्तों आपके 4 ऑप्शन। करने का तरीका वही है। तो करना क्या होगा, आप देखिए यहाँ पर लिख लीजिए 6/5 और ये वाली संख्या क्या करेंगे, ये संख्या पलट जाती है ऊपर आके, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 10/1 से कर देंगे। नीचे वाली संख्या ऊपर आ जाती है मल्टीप्लाई में। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए इसे काट दीजिए, 5 दूनी हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 6 दूनी 12। यही दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी आपका मैच कर रहा है। तो यदि आपको इस तरह का क्वेश्चन दे दिया जाए, चीनी नहीं दिया गया है या कुछ भी नहीं दिया गया है, लेकिन करने का तरीका वही रहेगा, आपको थोड़ा कठिन प्रश्न बना दिया जाएगा कि 6/5 में कितने 1/10 हैं। क्वेश्चन घुमा के दे दिया जाएगा, लेकिन करने का तरीका दोस्तों बिल्कुल वही रहेगा जो इस तरीके से हमने सॉल्व किया है। आप चाहें यदि इस तरीका समझ में नहीं आया है, देखिए 6/5 को हमने क्या कर लिया, लिख लिया, फिर 1/10 को क्या लिख लिया, पलट के लिख लेते हैं, भाग वाली संख्या को पलट के लिख लेते हैं, तो 10/1 हो जाएगा। 5 से 10 को काट दिया 2 बार, ये 6 दूनी हो जाएगा, ये 12। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यदि क्वेश्चन समझ में आ गया है तो एक लाइक कर दीजिए। अब देखेंगे दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका 26 और 26 शतांक को लिखा जाता है। ये क्वेश्चन दोस्तों CTET 2014 में आया हुआ है और ये है दोस्तों आपके 4 ऑप्शन।
तो ये क्वेश्चन दोस्तों अलग है, जो पहले 2 क्वेश्चन हमने बताए उससे थोड़ा अलग क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को करने का क्या तरीका है तो आप उसे भी देख लीजिए। देखिए आपको दिया गया है 26, तो आप सबसे पहले यहाँ पर 26 लिख लीजिए और पूछा गया है 26 शतांक को लिखा जाता है। जब आपसे इस तरह का क्वेश्चन दिया गया है 26 दिया गया 26 लिखिए प्लस, अब 26 शतांकों को क्या लिखना है तो 26 शतांकों को लिखना है 26/100। जब भी किसी संख्या के शतांक की बात आ जाए तो उस संख्या को लिख के बट्टे में 100 आपको कर देना है। 25 शतांक दे रखा होता तो 25/100, 2 शतांक दे रखा होता 2/100, जितने भी आपको शतांक दिया गया है उतने बट्टे 100 आप लिख लीजिए और इस संख्या को क्या कर देना है प्लस। अब देखिए नीचे यहाँ पे 100 दे रखा है, 100 से 26 में जाएगा भाग तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 2 0 है तो 2 0 पहले यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये संख्या क्या हो जाएगी 26 प्लस 0.26 हो जाएगी। अब हम इसे जब ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 26.26, यही तो हो जाएगा। 100 से इसमें भाग जाएगा तो 2 0 है तो 2 0 पहले पॉइंट आ जाएगा, 26 प्लस 0.26 इसको ऐड कर लेंगे पूरे को तो 26.26 आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन आपका मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर देखिए आपका 26.26 ये मैच कर रहा है, यही दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में आ गया होगा। जब भी आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछ ले जाए शतांक वाला तो इस तरीके से आपको हल करना है। और तो CTET 2014 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो वही क्वेश्चन हम दोस्तों इस वीडियो में बता रहे हैं जो CTET में पूछे जा चुके हैं। तो अब देखेंगे दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 12/112 को 11 से और 13/223 को 13 से भाग देने पर प्राप्त शेषफलों का योग है। और ये क्वेश्चन CTET 2015 में पूछा गया है और ये हैं दोस्तों इसके 4 ऑप्शन। तो इसे करने का क्या तरीका रहेगा दोस्तों देख लीजिए। देखिए 12/112 में 11 से भाग देना है, तो 12/112 में क्या देना है दोस्तों 11 से भाग देना है। और करना क्या होगा 13/223 में कितने से भाग देना है 13 से भाग देना है। उसके बाद जो प्राप्त शेषफल होंगे उनका योग क्या होगा, मतलब 11 से 12/112 भाग देंगे जो शेषफल आएगा और 13/223 में 13 से भाग देंगे जो शेषफल आएगा, दोनों का जो शेषफल आएगा उनका योग क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो 11 से भाग दे दीजिए, इसमें कितनी बारी चला जाएगा 11 से भाग देंगे तो ये चला जाएगा आपका 11 12 में 11 एकम 11 हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा तो 11 एकम 11 और एक बचेगा ना जाने का 0, फिर ये हो जाएगा 12, तो 12 में 111 एकम 11 हो जाएगा, तो आपका जो शेषफल बचेगा यहाँ पर 1 बचेगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ बचा आपका शेषफल 1। अब देखिए यहाँ से काटेंगे 13 एकम 13 हो जाएगा। ठीक है, 2 बचेगा ना जाने का 0, फिर 0 ले लेंगे, ये हो जाएगा आपका 22, तो 22 में 13 एकम 13 हो जाएगा, 9 बचेगा, 3 हो जाएगा तो 93 हो जाएगा, तो 13 सत्ते 91 तक चला जाएगा। कितना बचेगा आपका शेषफल यहाँ पर 2 बचेगा, तो 1 बचा यहाँ पर शेषफल और यहाँ पर कितना बचा 2, तो दोनों का योग ही तो पूछा है। ठीक है दोस्तों, दोनों का प्राप्त जो शेषफल है उनका योग क्या होगा, तो दोनों का योगफल हो जाएगा दोस्तों 3। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर आप ऑप्शन में देखिए कौन सा ऑप्शन आपका मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर मैच कर रहा है। दोनों का हमने भाग दे दिया, इसका शेषफल आया 1, इसका शेषफल आया 3 2, दोनों का हमने योग कर लिया क्योंकि योग आपसे पूछा गया, दोनों का योग किया तो आंसर आ गया आपका 3, यही दोस्तों आपका आंसर हो गया। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में आ गया होगा, सीधे सीधे आप डिवाइड कर दीजिए, भाग दे दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। अब देखेंगे दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है और ये हमारा दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है, 3 सही 1/3 में कितने 1/6 हैं। और CTET 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया है और ये हैं दोस्तों आपके 4 ऑप्शन। यदि मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो इस टाइप के क्वेश्चन दोस्तों मैं पहले बता चुका हूं इस वीडियो में। पहला और दूसरा क्वेश्चन जो हमने बताया था वो इसी टाइप का क्वेश्चन था, तो आपकी समझ में आ गया होगा अब इसे कैसे करना है। तो चलिए हम कर लेते हैं। आपसे पूछा गया 3 सही 1/3 को कैसे लिख सकते हैं, 3 3 9 और 1 10/3 लिख सकते हैं। यहाँ पर लिख देंगे हम 10/3 लिख दिया दोस्तों। अब देखिए ये यहाँ पर दिया गया है तो हमने क्या बोला था, ये संख्या भाग में पलट जाती है, ये आपसे बोला था, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6/1 हो गया दोस्तों। अब देखिए करना क्या होगा, इसे 3 से काट दीजिए, 2 बारी कट जाएगा और 10 का कर देंगे 2 में मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा आपका 20। ठीक है दोस्तों, तो 3 से 1/3 में कितने 1/6 हैं, 20 आपके 1/6 हैं। तो देखिए कौन सा ऑप्शन आपका मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी आपका देखो मैच कर रहा है यहाँ पर, तो आपका आंसर हो जाएगा 20। तो इस तरह के क्वेश्चनों को करना चुटकियों में आप हल कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को आपको विदाउट पेन और पेपर के भी इन तरह के क्वेश्चन को आप हल कर सकते हैं, ना ही पेन की जरूरत पड़ेगी ना ही पेपर की जरूरत पड़ेगी, आप देखकर ही उसका आंसर बता सकते हैं।
तो सी टेट में जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो क्वेश्चन हमने इस वीडियो में कराए हैं और आपकी समझ में आ गए होंगे। यदि आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। यदि आपकी समझ में आ गया है तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों को। यदि आपने हमारा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।